कोरोना वायरस ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਲੋਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮਲੋਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਫਿਲਹਾਲ करना पै रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हो और क्या नाम है आपका? मैं यूपी से हूँ, अमेठी ज़िला है हमारा। मैं कृष्णा मार्केट में दुकान पे काम करता हूँ। हमारे पास ना खाने के लिए है कुछ और ना दो चार हज़ार रुपये पड़ा था, वो भी सारा ख़त्म हो गया है। हमें जो है घर भिजवाया जाए किसी तरह भी, प्रशासन से कह के। मैंने मतलब कई प्रशासन के कई बंदों को फ़ोन कर चुका हूँ सुबह से, फिर ABP न्यूज़ को फ़ोन करा हूँ, तब आई है न्यूज़ आपकी। तो खाने पीने का व्यवस्था की जाए, उसके बाद हमें घर भिजवाया जाए किसी तरह भी, चाहे जो सुविधा हो, बस हो, ट्रक हो, जो मर्जी सुविधा हो, ट्रांसपोर्ट की जो भी व्यवस्था हो उससे घर भिजवाया जाए। काम क्या करते हो आप? कहाँ पे काम कर रहे हो? किस यहाँ से बाहर जाना पड़ता था या पहले क्या कर रहे हो? बाहर जाना पड़ता था 5 किलोमीटर दूर। कहाँ पे काम करते हो? कृष्णा मार्केट सेक्टर 41 थी, जूते की दुकान है, वहाँ पे मैं काम करता था। हाँ जी। और अब मेन प्रॉब्लम आपको क्या है? खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या आप क्या मांग कर रहे हैं? हमें घर भिजवाया जाए, मेन सबसे बड़ी मांग है जो, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है वो 3 महीने और बढ़ने वाला है। ये क्लियर रिपोर्ट है कि 3 महीने बढ़ेगा। हाँ जी। आप कहाँ से आए? अमेठी से। आप क्या काम करते थे? सिलाई काम जी। अब सबसे आपको क्या दिक्कत क्या आ रही है? खाने पीने की दिक्कत आ रही है। अगर लॉकडाउन और बढ़ जाएगा तो हमें और परेशानी आएगी, तो इसलिए हम लोगों को घर भेजा जाए, बस यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। जितने लोग कितने लोग हैं जो होटल पर खाते हैं उनको खाना टाइम से नहीं मिल रहा है, परेशान हैं, कहाँ जाए, कैसे क्या करें, तो इनको जो है भेजा जाए घर। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि प्रशासन से आप मांग करिए कि इन लोगों को घर भेजा जाए। आपकी कोई प्रशासन से कोई अभी तक कोई बात की है आपने, जहाँ अभी हम फंसे हुए हैं? ये अभी आपको बताए ना कि कई लोगों से बात की लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, तो आपके पास फ़ोन किए कि आपके माध्यम से उनको सूचना जानी चाहिए और वो जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। और जो और हैं क्या क्या काम करते थे आप? सिलाई काम कर रहे हैं। सभी सिलाई का काम? सिलाई काम कर रहे हैं जी। अभी आपके पास पैसे वगैरह पैसे वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली हो गया। जेब जो था सारा ले लिए, सामान खाए पिए, अब खाना भी नहीं नसीब हो रहा है। तो इसके लिए आप बताइए क्या करें। आप कहाँ के रहने वाले? बिहार से, जिला बेगूसराय। हाँ जी। आपको खाना पीना मिल रहा है जहाँ? क्या कर रहे हैं? खाने पीने में मुझे बहुत दिक्कत है मेरे को। तो 2-4 दिन जो है जो भाई से उनके भाई के हम खाना खाए थे, अब वो भाई भी बोला है कि भाई कहीं देख ले, अब मेरे से हो नहीं पाएगा। तो थोड़ा दिक्कत बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से गांव जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन ट्रेन भी बंद है, फिर क्या किया जाए। यही चाहते हैं कि हम गांव चले जाएं। एक सवाल ये है, गांव में जाकर क्या काम करोगे? क्योंकि गांव में भी तो वहाँ भी तो सब कुछ बंद है। गांव में बंद है, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि फिर भी अपने परिवार में रहेंगे तो तसल्ली रहेगा कि हम बेले बैठे हुए हैं, ठीक है, पर अपने परिवार के साथ में तो हैं कम से कम। अब यहाँ पर अकेले हैं तो फिर वो नहीं हो नहीं पा रहा है ना। खाने में भी दिक्कत है, काम कुम तो है ही नहीं, जो पैसा था जेब में सारा कुछ खर्च हो चुका है, बहुत ज़्यादा मजबूरी चल रही है मेरे को। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं सहारनपुर यूपी से हूँ। हाँ। बस यही प्रॉब्लम है जो इन लोग बता रहे हैं सब, कि यहाँ पे खाने की रहने की दिक्कत हो रही है, और रहने में थोड़ी सी जो है मतलब खाने में हम होटल से खाना खाते हैं, होटल भी सब बंद हैं, और इसकी व्यवस्था की जाए थोड़ी बहुत। अगर घर चले जाए तो बेहतर है, क्योंकि घर वाले भी परेशान है, सब
बंदे सब लोगों से फ़ोन आ रहे हैं घर से कि भाई किस तरीके से रह रहे हो, किस तरीके से नहीं। खाने पीने की तो दिक्कत है ही है यहाँ पे, बस यही परेशानी है। और सब लोगों की मांग यही है कि यहाँ से सब लोगों को घर भिजवा दिया जाए। बिल्डिंग में कम से कम एक कमरे में 10-5 आदमी रहते हैं और 27 कमरे हैं एक बिल्डिंग में, और पीछे भी रहते हैं। मतलब पब्लिक तकरीबन 100 के आसपास होगी यहाँ, इससे ज़्यादा होगी, कम तो नहीं है। अभी सबकी डिमांड यही है। यहाँ पे किसी की फैमिली भी रहती है या सिर्फ अकेले के लिए रहती है? फैमिली नहीं है सर किसी की, सब तन्हाई में रहते हैं, अकेले ही हैं। कारीगर लोग हैं, सब सिलाई का काम करते हैं, वर्कशॉप पे हैं मास्टर लोगों की, उनके कारीगर लोग हैं सब यहाँ पे। जी हाँ। जो आपने कमाया था, जब जो 13 बंदे हैं सर। जो आपने कमाया था जो अभी तक, वो सब आपका खत्म हो चुका है? सर हम 13 बंदे हैं, 13 बंदे और कोई है नहीं किसी के पास पैसे। सर कहाँ से क्या करेंगे? अब ना घर जाने दे रहे हैं और ना बाहर निकलने दे रहे हैं। सब्जी रेट महंगी हो चुकी है, और जो पैसे थे हमने जो खिलाया, हर एक चीज़ किया। अब मैं सोच रहे इतने दिन तक क्या करेंगे? ना घर जाने दे रहे हैं, हमारे पे गाड़ी भी है फिर भी नहीं जाने दे रहे हैं, और उनको और दिल्ली में बस चलाई जा रही है, यहाँ पे बस भी नहीं दे रहे, भेज रहे हैं। मगर सर कुछ तो कीजिए, इतने बंदे हमारे पास, 13 बंदे, क्या करेंगे? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 13 बंदा कैसे? सिर्फ 13 जने ही कमाने वाले? बाकी कमरे में, एक कमरे में 13? एक कमरे में 2 कमरे हैं, 13 बंदे। मेरे पास 3 कमरे, मियाँ बीवी रहते हम, और 12 बंदे अंदर हैं, मतलब वहाँ पे रहते हैं कमरे में, अलग अलग 2 कमरे हैं। मगर कहाँ से क्या करें? मुझे कहीं जाने भी नहीं दे रहे हैं, और बाहर निकलो तो डंडा मार रहे हैं, सब्जी लेने जाओ तो डंडा मार रहे हैं। कहाँ से क्या करें? सब्जी भी लो 700 रुपये में, क्या दे? 13 बंदे तो 30 किलो चावल 6 दिन भी नहीं चला, सब खत्म हो गया। क्या करें? कहाँ से क्या करें? आप ये बताइए। आप ना कहीं बाहर जाने दे रहे हैं, ना कुछ नहीं, अब कहाँ से क्या करूँ? कोई आसपास जो है लोग, पुलिस भी मदद कर रही है खाने के लिए, वो कर रही है, क्या आपके पास कोई पहुंचा? नहीं, क्योंकि बहुत लोग सेवा भी कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, हम लोग घर जाना चाहते हैं बस, क्योंकि यहाँ पे जब सारा कुछ बंद हो गया तो फिर फायदा है क्या रुक के। आपको क्या दिक्कत सामने आई? जी सभी की ये कि दिक्कत है, सभी की बस खाने की, पीने की, और ये यहाँ से जाने की, बस सभी की ये दिक्कत है। अभी आपका खाना जो था, जो आपने प्रबंध किए हुए थे, सभी खत्म हो गया चुका है? बिल्कुल। हाँ जी, जो हमारे पास था हमने लेकर रखा था पहले, वो भी खत्म हो चुका है जी। होटल से खा रहे थे, होटल वाले ने बंद कर दिया जी। और जी कल फ़ोन करा था, गाड़ी आई थी एक दिन बाद शाम, परसों शाम, एक दिन खाना मिला जी। कौन से होटल से आप खाते थे? खाना यहीं जी नीचे होटल के सामने ही है, और वहाँ डब्बा वो भी बंद हो चुका अब जा। अब सभी चीज़ की दिक्कत है, जो भी कुछ था पैसे भी खत्म हो गए, सब काम खत्म हो गए। घर पे परेशान नहीं है, बच्चे परेशान है, करने वाले हम ही हैं, पड़े हैं। और जी कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कराओ कि बंदो घर जाया जा सके जी। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं मेठी से हूँ, यूपी से। अरे यहाँ काम बंद हो चुका, हफ्ते तक से काम बंद है। हमारे आगे से कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ पैसे नहीं आ रहे, और ना कोई सरकार ने यहाँ कोई बंदोबस्त किया हुआ कुछ खाने पीने का। जो हमारे पास पैसे तो हमें ख़त्म हो चुके हैं सर। अब हम सोच रहे हैं यहाँ में कुछ बंदोबस्त किया जाए खाने पीने का, यहाँ पे कहीं से किसी तरह से घर भेजा जाए सर। और यहाँ तो जो है अब खाने की भी दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं है, बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, बाहर हम जा भी नहीं सकते, कुछ भी ले नहीं सकते, और कोई सरकार ने अभी यहाँ तक कोई की नहीं है। हमें तो कुछ खाने की भी व्यवस्था भी नहीं है सर यहाँ पे। कितना क्या आप काम क्या करते थे? सिलाई का काम करते थे? सिलाई का काम करते थे, हाँ जी। सिलाई का एक बताइए, सिलाई का जो काम करते थे वो यहीं अंदर ही टैकल करते थे या बाहर जाना पड़ता था? अंदर ही रह के करते, बाहर से मास्टर आते थे, वो काम दे के जाते थे, अपना लेके जाते थे, कुछ पैसे दे जाते थे। लेकिन अभी सब कुछ बंद है सर, ना पैसे आ रहे, ना काम है, कुछ भी नहीं है सर। अब कितना पैसा कमाते थे? मान लो एक दिन में कितने सूट वगैरह सीते थे या क्या? सर 200-300 रुपये 400 रुपये कमा लेते थे, वो भी घर का भी खर्चा गाँव भी भेजना पड़ता था सर। अब अपने पास भी नहीं बजट में रखा हुआ, तो कि ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि हमें ऐसा कुछ होएगा, कि उन्हें कुछ अभी रखे होते। अब पैसे भी ख़त्म हो चुके सर, और है भी नहीं हमारे पास कुछ भी। तो हमें सरकार से दरख्वास्त है कि कुछ इंतजाम किया जाए, हमें या घर भेजा जाए या कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाए। यहाँ बहुत सारे 100 के करीब बंदे हैं, सबका यही हाल है सर जी। आपने अब तक जो कमाया था, क्या आपका भी सब लुट गया? जी सब खत्म हो गया हमारा। हम भी यूपी मुरादाबाद से ही हैं। जितना कमाया था वो सब खा लिया। अब हमारे पास ना खाने को है, ना कोई हमारे बंदोबस्त है जाने का घर। तो यहाँ के आप कितना कमा लेते? एक महीने की बात करूँ, महीने में कमा लेते हैं हम 10-12 हज़ार रुपये। उसमें हमारा खाना खर्चा भी रहता।
और जो था वो घर सब में आप अपने घर पे कितना बेचते? घर में हमारे पापा बीमार रहते हैं, उनके लिए भी दवाई दारू के बीमार रहते। अब हमने जो कमाया था वो इसमें लग गया, सब खर्चे में खा लिए हमने। अब हमारे पास ना पैसा ना खाने को कुछ है, न जाने का बंदोबस्त है। उसके लिए यहाँ से उम्मीद है कि कुछ सवारी वारी चल जाए तो हम चले आए अपने घर। घर वाले भी हमारे सब परेशान हैं हमारी वजह से। किसी से आपने कोई प्रशासन से, चंडीगढ़ प्रशासन से आपने कोई बात करने की कोशिश की कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, कैसे हमें बाहर निकाला जाए? सर जी यहाँ से कोई बाहर ही नहीं निकलने देता है। अगर हम बाहर जाते हैं तो पुलिस वाले जाते हैं, तो मतलब कोई बाहर ही नहीं जा सकता यहाँ से। आपके पास फ़ोन तो होगा, क्योंकि प्रशासन ने नंबर जारी किए हुए हैं फ़ोन करने के लिए। आपने किसी से बात करने की कोशिश की? नहीं सर, प्रशासन अभी पुलिस वाले आए थे सुबह ही, उन्होंने बताया था कि कहीं जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी मतलब बाहर नहीं जा सकती, कोई भी सीमाएं नहीं पार कर सकती। तो उसके आगे कोई बात करने का जरिया ही नहीं बना हमारा। हमने कई बार कोशिश की कि जब हमारा खाने पीने का इंतजाम नहीं, जो पैसे थे सारे ख़त्म हो गए। हम यूपी जिला हरदोई से हैं, तो कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं मतलब यही हो कि बस हम लोगों को कैसे न कैसे करके घर भेज दिया जाए, या तो कोई बसों का इंतजाम या प्राइवेट गाड़ियाँ छोटी करके 2-2 4-4 करके हमें घर तक पहुँचा दिया जाए। बस यही चाहते हैं हम लोग सब। अभी खाने के लिए सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तभी आपको भाई ने हमारे बुलवाया, इसीलिए बुलवाया क्योंकि सबके पास जो भी राशन था, पैसे थे, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि हमारे पास पहले से इंतज़ाम नहीं था कि हम महीना तक खाएं। हम अपने हफ्ते का रूटीन लेके चलते हैं, सैटरडे और संडे पैसे मिलते हैं, हफ्ते तक हम चलाते हैं। एक हफ्ता हो गया, जो था सब खत्म। तो आसपास वालों ने कुछ कोई मदद की हो, कुछ ऐसा हो? हाँ जी, कभी कभार कुछ गाड़ियाँ रात में आती हैं जो हमको चावल खिचड़ी दे देते हैं, कभी कभार, रेगुलर नहीं आता कोई। तो बस वही सहारा है। अगर हफ्ते में 2-3 बार या एक दिन में एक बार मिल गया तो उससे तो काफ़ी सारे बंदे हैं, उतने में गुजारा ही नहीं होगा। तो बस यही चाहते हैं कि बस हमें घर भेज दिया जाए। आप कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे आपके पास कितने बच्चे हैं जो जिनको आप घर पे भेजते और पैसे वगैरह देते हैं? बच्चे आपके घर पे जो आप बिहार में रहते हैं, आपकी फैमिली तो वहाँ पे रहती है? जी, 3 बच्चे जी। कितना आप खर्चा वहाँ पे भेजते थे? खर्चा हम लोग जो लेबर क्लास के बंदे हैं सर, सल्टे बनाते हो, ऐसे ही 5-6 हज़ार महीने के बच जाते सर, यही भेजते सर। अब फिर अब क्या बिल्कुल ख़त्म हो गया आपके पास भी? जी, सारे बंद खत्म हो गया। हम लोग से घर जाना चाहते हैं, हम लोग के पास कोई साधन नहीं है जी, तंग हो चुका हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट नजीबाबाद। सर भाई यही प्रॉब्लम है कि अभी परसों हमारे पानी लेने के लिए नीचे उतरे थे तो पुलिस वाले डंडे बरसाए हम पे भी, तो वहाँ से बच बचा के निकाला। अब पानी की भी हम लोग, क्योंकि इस तरह का पानी नहीं है जो हम लोग रेगुलर वहाँ से पी सकते हैं, बाहर लेने आना पड़ता है। परसों खाने के लिए हमने फ़ोन किया था तो उस परसों हमें खाना मिल गया था, कल हमारे पास खाना नहीं था। अब किसी तरह से किसी से हेल्प लेते हैं तो वो कहते हैं भाई हम भी इसी तरह से जैसे आप हो। अब हमारे पास कोई चारा नहीं, अगर मेहरबानी करके हमें अपने घर पहुँचाया जाए, क्योंकि बच्चे हमारे परेशान हैं वहाँ पर। यहाँ पे कारोबार सब ठप हो चुके हैं, कोई जरिया नहीं है अब किसी तरह का। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमको हमारे फैमिली में पहुँचाया जाए। आपके पास इतनी गंदगी भी बनी हुई है, तो किसी ने साफ करने की कोशिश? नहीं, यहाँ पे वैसे तो आते हैं तो यहाँ पे तो नहीं कोई करता है। सफाई वाले तो सफाई कर्मचारी भी नहीं आया, जब आया था अभी 3-4 दिन पहले आया था तो आया था, लेकिन अब नहीं आया वो। सुबह आए भी थे तो वहाँ पे आए थे आगे, इधर नहीं आया कोई भी। तो इधर वैसे भी नहीं सफाई होती है, गंदगी तो होती रहती है। बाकी दिक्कत यही है, अगर पानी के लिए बाहर जाते हैं तो फिर पुलिस वाले दौड़ते हैं पीछे के लिए, तो बस यही दिक्कत है हम लोग, और खाने आने की दिक्कत। इसलिए घर जैसे मतलब जाना चाहते हैं बस। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि यहाँ की सफाई वो देखें, अपना तैनात करें, अपना जो कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी उनको भेजें, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सर। तो बताओ इस तरह का ये वायरस चल रहा है तो भैया इससे तो और बढ़ने का चांस होते हैं ना, घटेगा तो नहीं है। किसी से कोई बात की आपने? कोई प्रशासन का कोई आया हो जहाँ किसी से, जब जैसे आप बता रहे हैं पुलिस आई थी, पुलिस को आपने अपनी प्रॉब्लम बताई कि हम खाना नहीं मिल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? हमने फ़ोन किया था तो परसों नाइट में वो खाना दे के गए थे, कल वो यहाँ पे आए, पता नहीं लग पाया किस टाइम निकाला। फिर हमने दोबारा कॉल की, कल हम लोगों को खाना नहीं मिला था। और फिर पास में जा ही नहीं पाते हैं, दूर से ही इशारा कर देते हैं कि जाओ। अलाउंसमेंट वगैरह कुछ नहीं हो पाता यहाँ पर। वो आते हैं भाई, जिसको मिल गया ठीक है, जिसको नहीं पता लगा अब चले गए। आपने नहीं खाया? कल रात से सुबह से आप सारे भूखे हो? बस सबका तो पता नहीं, जो हमारे साथ 12 लड़के हैं उन्होंने नहीं भाई खाया कुछ। आप एक कमरे में आप 12 जन? नहीं है तो अलग अलग डिस्टेंस में, लेकिन सब टोटल 12 एक ही स्टेट के। जी सर। और आपने कोई खाना
हमारे साथ में 3 बंदे हैं सर, लेकिन हमें जाना पड़ता है अपने मास्टर के यहाँ जाते हैं। अगर वहाँ से बोलते हैं तो फिर वो लोग बना के जैसे देते हैं, लेकिन जाने के लिए लाने के लिए दिक्कत होती है क्योंकि रास्ते में जैसे रोकते हैं कि कहाँ जा रहा है आप, तो फिर भागना पड़ता है वहीं से। बस ये है, खाने की प्रॉब्लम है और फिर हम लोग घर जैसे जाना चाहते हैं बस, और कोई। प्रशासन के तरफ से ये सवाल भी उठता है क्योंकि जो पीछे मेरे देख सकते हैं आप, एक मैं विजुअल आपको दिखाना चाहूँगा। गंदगी देखिए इनके घर के पास जो है कितनी पड़ी हुई है, और कोरोना वायरस जिसके लिए पूरी शहर में सफाई हो रही है। हम अभी राज्यपाल के जहाँ पे उन्होंने 35 सेक्टर में आना था, वो सफाई चल रही थी क्योंकि वहाँ पे राज्यपाल ने आना था, पर जो आम लोग फंसे हुए हैं उनके तरफ प्रशासन क्यों नहीं ये सवाल उठा रहा है। इसके लिए प्रशासन को ये इनकी बात सुननी चाहिए, और ये जो लोग फंसे हुए हैं इनका कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि ये 2 दिन से भूखे हैं, ना तो उन्होंने खाया है ना इनके पास पैसे है। इसके लिए भी प्रशासन को सोचना चाहिए। प्रशासन हालांकि बहुत दावे कर रहा है कि हमने बहुत काम कर रहे हैं, पर इन लोगों के लिए जो अपना घर से दूर है और खाने के लिए मजबूर है और ना कुछ इनको मिल रहा है, फिर भी प्रशासन को इनके लिए सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ हरपिंदर सिंह, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।